हाँ टेप के जी सर. पैसा मागे जाऊन आणखीन किती झाले बघ 10. 10 फीट तिकडून घेतलं पीछे से भी ले लीजिए. जी सर. ठीक है. एक्टर हो, जी फिल्मों में काम करते हो. जी. कहाँ रहते हो? अपोलो टावर में. अपोलो टावर. जी. तुम? नहीं वो मेरे दोस्त विजय का है. मेरा मतलब है उसके चाचा है उनका है. उन्होंने मुझे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जगह दी है. प्रेम से दीपक, मैंने 20 साल में तरह तरह के मुजरिम देखे हैं. अगर मेरी बात का साफ साफ जवाब दोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, समझे? जी. दैट्स गुड. साहब मैं तो पोस्टर लगा रहा था. अचानक मैंने देखा ये भाई साहब भागते हुए जा रहे थे. कह रहे थे अवंतिका में आ रहा हूँ, अवंतिका में आ रहा हूँ. साहब मैं तो किसी के झमेले में पड़ता ही नहीं हूँ. अचानक एक बहुत बड़ी आवाज सुनाई थी. यहाँ आके देखा तो ये खिड़की टूटी हुई थी. कूद के ऊपर जाके देखा तो खून हो चुका था. ये आदमी रो रहा था. स्टेटमेंट के. तुम्हारे कहने के मुताबिक वो दाढ़ी वाला अवंतिका बाजार का पीछा कर रहा था घर से इगतपुरी तक. जी. तुम अवंतिका बाजार का पीछा क्यों कर रहे थे घर से इगतपुरी तक? जब मैंने उस दाढ़ी वाले को अवंतिका के पीछे जाते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि अवंतिका को जरूर इससे कोई खतरा है. और पता नहीं क्यों मुझे उस वक्त उन दोनों का पीछा करना बहुत जरूरी लगा. अच्छा, तो तुमने दाढ़ी वाले से पर्स छुड़ाई जो उसने अवंतिका से चुराई थी? जी. तुम पुलिस को बेवकूफ समझते हो क्या? वो दाढ़ी वाला अपना 500 रुपए का पेट्रोल जलाकर घर से इगतपुरी तक गया अवंतिका की पर्स चुराने. हाँ अब नहीं, पर हाँ उसने उस पर्स में से एक चाबी चुराई थी. कौन सी चाबी? इस घर की चाबी. उसी चाबी से तो वो इस घर में घुसा होगा शायद. शायद. तो दाढ़ी वाला चोर ये तिजोरी के पास खड़ा था. और ये अवंतिका वो यहाँ पे खड़ी थी और तुम वो गेट के बाहर खड़े थे. नहीं मैं सामने से देख रहा था अपने घर से. मेरा मतलब है अपोलो टावर से. अपोलो टावर से देख रहे थे? जी. इतनी दूर से? तुम्हारी आंखें हैं कि दूरबीन है? दूरबीन है. नहीं मेरा मतलब है दूरबीन से देख रहा था. ओह, तो दूरबीन से देख रहे थे तुम. क्यों? जी. रात को लोगों के घर में झांकने की गंदी आदत है क्या? जी नहीं. शादी नहीं हुई है कि बीवी मायके भाग गई है? कि विकृत हो? जी वो मैं. रत्नदीप बजाज के बारे में क्या जानते हो? कौन रत्नदीप? अरे जो औरत मरी उसका पति रत्नदीप बजाज, क्या जानते हो? नहीं उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता. हाँ लेकिन एक रात मैंने किसी आदमी को देखा था. उसका और अवंतिका का झगड़ा हो रहा था ऊपर एक कमरे में. लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? ताज्जुब की बात है. अवंतिका अमीर औरत थी, और पैसे को छुआ. बहुत ही अमीर. और जब किसी अमीर औरत का खून होता है तो पहला शक उसके पति पे किया जाता है. लेकिन मजूमदार साहब मैं आपको कब से यही कह रहा हूं कि उसका खून उस दाढ़ी वाले ने किया है. ये क्या है? मोजा. ये तुम पहनते हो? नहीं वो अवंतिका का है. अवंतिका का है? जी. ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? जी वो ऐसे ही पड़ा हुआ था तो. बहुत मजा आता है ना लड़कियों की चीजें बटोरने में, रात को दूसरों के घरों में झांकने में. बहुत खुजली है क्या? इंस्पेक्टर मैं जब बुलाऊंगा तब पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा, समझा? और ये शहर छोड़कर किधर भी जाना नहीं, क्योंकि इस हादसे के तुम सिर्फ एक ही गवाह हो. और आइंदा किसी के घर में झांकते हुए देखा ना तो सीधा अंदर कर दूंगा. चल जा.
उसको कहाँ दिखाई देगा? हाय दीपक, कहाँ हो गया तू यार? अपनी तरह आजकल दिखता नहीं है तू। और यहाँ क्या कर रहा है तू? बस कुछ नहीं, वैसे ही। अरे यार मैं तेरे घर पर भी गया था, पर तेरी मकान मालकिन बोलती है यहाँ कोई दीपक वीपक नहीं रहता अभी। हाँ, वो घर मैंने छोड़ दिया अभी। चल चल पीते। नहीं, मेरा मूड नहीं है। अरे चल ना यार, चल। नहीं, छोड़ना। कम ऑन यार, चल ना। अंदर तो तेरा मूड ठीक हो जाएगा।